तो ये गाइस शोल्डर का वर्कआउट कैसे करें कि आपका शोल्डर बिग बिगर बिगेस्ट कैसे बने, वो भी साइंटिफिक मेथड से। तो आइए जानते हैं। वो भी उसमें आपको लगाने पड़ेंगे 4 वेरिएशन, वो भी 4 वेरिएशन के आपको 4 सेट करने पड़ेंगे। उसमें पहला सेट रहेगा सुपर सेट, जिसमें आपकी फट सकती है मसल, और उसमें भी मैं आपको 2 गलतियों से बचाऊंगा। पहली गलती है कि इंजरी से, और दूसरी गलती ओवर ट्रेन से, और बचता क्या है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ओवरहेड प्रेस से। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग सबसे पहला सेट ओवरहेड प्रेस में। ठीक है, उसमें अपने को लेंगे सुपर सेट। ओवरहेड में होता क्या, देखो जैसे बाहर से लगाते हैं जिनका बिगनर होता है और जो इंटरमीडिएट होते हैं, बिगनर यानी कि समझो 5-6 महीने हो गई, आप बार के साथ लगाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बूस्ट होती है कंपाउंड मूवमेंट से। ठीक है ना, तो जो बिगनर है 6 महीने के बाद क्या होता है, उनका मतलब स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ता नहीं शोल्डर में, और वो क्या करते हैं जैसे वो बार को लिफ्ट करके ऐसा, और लाइट वेट भी रहता है, तो उसमें क्या करते हैं वो डांस करने लगते हैं ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है ना, और नेक का मूवमेंट, जिसमें नेक का भी प्रॉब्लम होता है, आगे पीछे करना क्या करना। ठीक है ना, और बाद में जैसे लेके जाते हैं तो उसमें आगे पीछे ये भी होते हैं, और उसमें सबसे पहले कि उनको डर कितना लगता है उसमें, तो अपन इसकी वजह से पहले लेंगे अपन स्मिथ मशीन से, इसे लेंगे कि वो फिक्स है, जिससे ग्रेविटी के अगेंस्ट अप डाउन करती है, और अपने को मूवमेंट में रैक करने को और अनरैक करने में भी अपने को इजी पड़ता है। इसमें स्मिथ मशीन इसलिए भी माना जरूरी है कि जैसे वो बार पे जैसे अपने बिगनर और इंटरमीडिएट होते हैं, तो बार पे जब हैवी वेट लगाते हैं तो उनसे उनको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्मिथ मशीन से लगाएंगे तो इंजरी के चांसेस ज्यादा करके हट जाएंगे, जिससे उनके प्रॉब्लम होने के आगे चांसेस। शोल्डर में इतने सारे वेरिएशन है जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हर वीक में एक स्किप करेंगे और एक ऐड करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, और मारना अपने को सिर्फ 4 वेरिएशन ही है, उससे ज्यादा। शोल्डर के मसल है 3, ठीक है ना, एंटेरियल, पोस्टीरियर और लेटरल। ठीक है ना, तो इसमें ठीक है ना, ओवर ट्रेन करके कुछ मतलब नहीं। हाय गाइस, आई एम संदीप चौहान, सर्टिफाइड कोच इन मुंबई। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अपने को इसीलिए अपने को स्मिथ मशीन लेंगे, उसमें अपन ओवरहेड प्रेस में जो ये शोल्डर है उससे अपने को यानी कि इतना पकड़ने, तो इसमें जो मार्किंग देखो, इसमें ऑलरेडी हमारे पे मार्किंग है, तो मार्किंग पे क्या करेंगे अपन मिड फिंगर रखेंगे, इस तरह करेंगे, पूरा ग्रिप रहेगा, फुल ग्रिप, ऐसा हाफ ग्रिप नहीं रहेगा। ठीक है ना, इस तरह देखो। इसमें जब हम स्मिथ मशीन लगाने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, जब तुम अनरैक करते हो तो तुम्हारी रिस्ट ऐसे हो जाती है, तो अपने को क्या करना है, अनरैक करके जब पीछे लेते हो तो इसको तुम्हारे पूरा वेट पाम पे आना चाहिए, फुल ग्रिप पकड़ना और इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है ना, रिस्ट जैसे रहेगी तो आपको स्ट्रेट करके ले लेना है। देखो इस तरह से अपने को क्या करना है, रिस्ट देखो ऐसा टर्न हो गया तो उसको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह घुमा के। ठीक है, और शोल्डर को नीचे करना इस तरह, चेस्ट को अप करना इस तरह, और बैक को इस तरह आर्च के रखना है। ठीक है ना, ये करना, शोल्डर को नीचे दबाना इस तरह से। ठीक है, और इसको एल्बो को अंदर करते हुए इस तरह से नीचे आएंगे, जब तक चीन तक आएगा तब उसको पुश करना। आपको इधर तक करोगे तो उसको काउंट नहीं करना। ठीक है ना, ये काउंट नहीं करना, जब तक तुम्हारे चीन तक ऐसे आएगी तब उसको एक काउंट करना। ठीक है ना, इसमें रेपिटेशन तुम्हारा ऐसा काउंट होना जरूरी कि चीन तक आने के बाद ही ये काउंट होगा। ठीक है, नीचे स्लो आना है, ऊपर फास्ट जाना है। ठीक है ना, इस तरह से। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है ना, जैसे कि शोल्डर ऐसा पूरा उसको लिफ्ट नहीं करना, इसको ऐसा पकड़ के रखना है, ये तब जब प्रॉपर तरीके से तुम्हारा ब्रेक मसल होगा, यानी कि तुम्हारा एंटीरियर डेल्टोइड पूरा प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होगा इसमें। ठीक है ना, 4 वेरिएशन के अपन 4 सेट मारेंगे। ठीक है ना, और इसमें पहला वेरिएशन में मैंने क्या बोला था, इसके बाद अपने को सुपर सेट लेना है। कि को क्या करना है, देखो तुरंत बाद क्या करना है, अपने को बार लेना है, इस तरह से पकड़ना है फुल, और जैसा हम लोग अपराइट मारते ना ऐसा मार के ऐसा ऊपर टर्न कर लेंगे जैक की तरह। ठीक है ना, और उसको ऊपर लेके जाएंगे इस तरह, ये। और जो एडवांस है उसको 5 की प्लेट रखना, और इसको भी लगे तो आप इंक्रीज कर सकते कैपेसिटी के हिसाब से। कम से कम आपको जो इंटरमीडिएट है वो 15 रेप्स मारे, और जो बिगनर्स है वो 12 या तो 10 मारे। ठीक है ना, अब करेंगे नेक्स्ट हम लोग लेटरल लेस। ठीक है ना, उसमें करना है क्या, देखो ना, डंबल्स पकड़ के इसको क्या करना है, एल्बो का फोल्ड करना है इस तरह, एल्बो हल्का सा आपको फोल्ड करना है और इस तरह घुमाना है, इंटरनल रोटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और चेस्ट अप और बैक आर्च रहेगा, और इसी को इसी तरह फॉर्म में ही आपको इस तरह जाना। और देखो बहुत लोगों का इस तरह से रिस्ट रहता है, रिस्ट इस तरह नहीं रहेगा, इस तरह रहेगा। ठीक है, और एल्बो ऐसा रहता है, एल्बो भी ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। डंबल्स मार के दिखा दो, देखो आप नॉर्मली ये सब पकड़ेंगे, एल्बो का फोल्ड करेंगे, इंटरनल रोटेशन करेंगे इस तरह से, और चेस्ट अप बैक आर्च। ठीक है, इस तरह से, और ये ऐसा। ठीक है ना, और लास्ट तक फॉर्म तुम्हारा इस तरह रहेगा। अब ये नहीं मारना ये, ठीक है ना, इस तरह ये गलत मारोगे तो तुम्हारी बॉडी मूवमेंट तो होगी, लेकिन तुम्हारी जो मसल जो टारगेट हो ना, वो मसल पे टारगेट नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपको ध्यान देना है। और इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं। जो बिगनर्स है मतलब लाइट वेट लेंगे, वो 20 रेप्स करेंगे, 15 करेंगे और 12 करेंगे, 12 के 2 करेंगे, चौथा भी और तीसरा भी सेम करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो अपना इंटरमीडिएट एडवांस है वो अपना वेट बढ़ाते रहेंगे अपने हिसाब से। ठीक है ना, अब करेंगे हम लोग फ्रंट रेज करेंगे, ये बहुत इजी है आपको। ठीक है ना, बस इसमें आपको क्या अलग करना है, आपको डंबल्स इधर पकड़ना है। ठीक है ना, जैसे आप लेटरल रेस का पकड़े थे, तो उसमें क्या करना है, फ्रंट रेस में भी आपको ऐसे पकड़ना है, और सिंगल एंड का आपको 8 रेस मारना है। ये लोग बहुत ऐसा अंदर घुसाते इसको। ठीक है, इसको अंदर नहीं घुसाओ। ठीक है ना,
इसको सीधा ही लेकर जितना तुम्हारा जो शोल्डर के लाइन है ना उसी शोल्डर के लाइन में रखो। और लोग ये पूरा झुला देते इस तरह मारते समय, ये भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। सीधा टाइट खड़े रहो चेस्ट अप बैक आज करते हुए और इसको सीधा ले, जितना मूवमेंट होगा वो तुम्हारे इसके ऊपर वेट दे के मतलब कि अपने तरफ फॉर्म है, नहीं कि शोल्डर को ऐसा भी नहीं रखना है, ऐसा पूरा ऐसा रहेगा, चेस्ट अप रहेगा, ठीक है। और इसको वही 8 रेप इसके ऊपर करेंगे, फिर सेकेंड नेट रेस्ट करेंगे, फिर बहुत ही नेट रेस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा ये हो गया पूरे, इसके भी 4 सेट आपको लगाना जो अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको वेट। अब हम लोग करेंगे पोस्टीरियर डेल्टोइड के लिए, ठीक है ना। इसमें करना है क्या, देखो लोग वैसा झुक के भी उसको मारते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैक पे प्रेशर आता है, ठीक है ना। तो अपने को क्या है ना, इसमें 45 डिग्री का बेंच लेना इस तरह से, और इसको क्या करना है, इस तरह से जो एल्बो तुम्हारा जाएगा ये इस तरह बाहर निकलेगा, एल्बो अंदर नहीं रहेगा, इस तरह बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से ऐसा अंदर घुमा के रखना, डंबल ऐसा भी नहीं रहेगा, ऐसा न्यूट्रल रखेंगे, ठीक है ना। और एल्बो को अपने क्या करना है, इस तरह से बाहर फेंकना है, बैक हाथ तो रहेगा, ऐसा नहीं रहेंगे आप लटके नहीं रहेंगे, इस तरह से ना, इस तरह से रहेगा। ये देखो डंबल को ऐसा टर्न करके रखना है और एल्बो को तुम्हारे ऐसा करना, इधर नहीं रहेगा एल्बो इधर रहेगा तुम्हारा, ठीक है ना। और ऐसा जाएगा, देखो बीच में पूरा ऐसा है, चेस्ट को छोड़ना नहीं है, चेस्ट ऐसा अप रहेगा, अब बैक आंच रहेगा इस तरह से, ठीक है, ठीक है। नीचे स्लो जाएगा, ऊपर फास्ट आना है इस तरह से, ऐसा नहीं एल्बो रखना, आप एल्बो इसको इस तरह रखना है, ठीक है ना, इस तरह। बहुत लोगों का शोल्डर वर्कआउट करते समय, जैसे हैवी वेट लगाते समय पेन करता है शोल्डर, यानी कि आपका जो रोटेटर कफ है वो वीक है, जो तुम्हारे मसल होते हैं इंफ्रास्पिनल सुप्रास्पिनल, इसमें तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है ना। तुम्हारे जो शोल्डर वीक है तो इसमें क्या करना, अपने को एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन ये आपको लगाना है, वो भी मशीन के साथ, वो भी लाइट वेट पे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। ये देखो पहला सेट है ये इंटरनल रोटेशन, ठीक है। एल्बो को क्या करना है, अपने ऑब्लिस को टच करना है, इसको अंदर लेके आना है इस तरह से, ऐसा, ठीक है। और ये हाथ पीछे रखना है इस तरह, ये आपको करना है 20-20 रेप दोनों के हाथ के, ठीक है ना। ये और ये दूसरा तुम्हारे सेकंड हैंड से भी ऐसे ही लगाएंगे आपको, ठीक है। और एक्सटर्नल रोटेशन तुम्हारा इस तरह से, ठीक है ना। ये देखो इस तरह ऐसा, ये तुम्हारा इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन जो तुम्हारे रोटेटर कफ को मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे तुम्हारी शोल्डर वर्कआउट करते समय तुम्हारी पेन हद तक कम हो जाएगी और आगे चल के बंद भी हो जाएगी, ठीक है ना। ये करना मत भूलिए आप। फिट योर माइंड।